टीमी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल। मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान ने हांगकांग को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आज एशिया कप का दूसरा मैच था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जिया निगार हैं माजिद हुसैन भट्टी साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम एजाज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा? आज एशिया कप का दूसरा मैच था और बड़ा इजी जो मैच पाकिस्तान ने जो है वो फतह अपने नाम की। देखिए हांगकांग क्वालिफायर थी, जो क्वालिफाई करके एसोसिएट मेंबर है उसको फुल वनडे स्टेटस भी नहीं मिला। तो इस किस्म की टीमों के खिलाफ इन्हीं मैचों की तवक्को होती है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह आज टेक ऑफ किया इस टूर्नामेंट में, अगर यही पाकिस्तान की रफ्तार रही और इसी तरह टीम ऊपर जाती रही तो ये मेरा ख्याल अच्छा इस टूर्नामेंट में फिनिश करेगी। आज अच्छी बात थी कि उस्मान खान शिनवारी यंग प्लेयर है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर इमामुल हक, अब देखिए इमामुल हक भी एक लकी उसके लिए है कि उसने एक सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ बनाई, 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज उसने फिर 50 रन बना लिए हांगकांग के खिलाफ। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपोजिशन कोई भी हो, वैल्यू तो है रन्स की। और अगर देखा जाए कल का मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बांग्लादेश ने जो है वो काफ़ी एफर्ट्स के बाद मैच जो है वो जीता। श्रीलंका की टीम को कैसे देख रहे हैं? कल श्रीलंका की टीम में कुछ जान नज़र नहीं आ रही थी। देखिए श्रीलंका की टीम अनफॉर्चुनेटली जब से महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा गए हैं तो ये टीम अभी इसका बैलेंस बन नहीं रहा। पिछले साल पाकिस्तान हालांकि टेस्ट सीरीज हार गया, लेकिन वनडे 5-0 जीता, फिर T20 सीरीज 3-0 जीता। कल भी जिस तरह 261 रन का टारगेट था, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था कि वो अच्छा मैच होगा। लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड, बांग्लादेश ने बिल्कुल वन साइड मैच कर दिया। लेकिन बांग्लादेश बहरहाल इस टूर्नामेंट में एक थ्रेड बन के आई है कि जिस तरह उसने कल परफॉर्म किया। और फिर बांग्लादेश के आने से देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो क्राउड, ये स्टेडियम भर गया। हमने बड़े बड़े मैचों में देखा ये स्टेडियम नहीं भरता। लेकिन एटलीस्ट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अगर कोई वनडे या T20 सीरीज करवा दे तो जिस तरह क्राउड ने कल यहाँ पर आके जोशो खरोश दिखाया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाद से सीरीज कराता है। जो टीमें बड़ी होती है लेकिन क्राउड खाली होता है, तो पाकिस्तान का चूँकि होम ग्राउंड है, गेट मनी से पैसा नहीं आता, तो ये कल एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक अच्छा ऑप्शन मिला है कि अगर इस ऑप्शन को वो एक्सप्लोर करें। और बड़ी साहब अगर बात की जाए, आज का मैच तो पाकिस्तान जीत गया। दूसरे मैच की अगर बात करें 19 सितंबर का पाक भारत टाकरा, जिसपे पूरी दुनिया नजरें जमाए बैठा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? भारत अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि भारत की टीम अभी भी जो है वो किस्तों में पहुंच रही है। कल पहुंची है, कुछ कुछ एक दिन पहले पहुंची है। कैसे देख रहे हैं पाक भारत टाकरे को? देखें पाकिस्तान इंडिया के मैंने दर्जनों मैच इंडिया में भी कवर किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यहाँ भी बहुत सारे, शारजा में जो मैचेस में वो भी कवर किए। लेकिन हर मैच में जो जोशो खरोश होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो अगर कोई ये कह दे कि जी वो 36 घंटे पहले आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम मुश्किल टीम है। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, विराट के ना होने से देखिए डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा कि आपका एक मेन प्लेयर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच में दोनों टीमों में जज्बा ही कुछ और है। फिर इस मैच की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के उस फाइनल के बाद जब पाकिस्तान ने ओवल में हराया, ये पाकिस्तान इंडिया की टीमें पहली बार आमने सामने आ रही हैं। इंडिया के जहन में वो शिकस्त भी होगी, पाकिस्तान के जहन में होगा कि हमने इतने बड़े मार्जिन से ओवल में हराया, तो अब उस जीत के तसलसल को बरकरार रखें। फिर इस दुबई स्टेडियम में हमने हर टीम को देख लिया, पाकिस्तान इंडिया को आज तक आमने सामने नहीं देखा। तो अब ये भी एक जहन में है कि जब दुबई स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने जैम पैक होकर, फिर क्या मनाजिर होंगे बाहर। ये जिस सराउंडिंग में स्टेडियम में अक्सर 10-12 हज़ार क्राउड आ जाए तो ट्रैफिक जैम हो जाता, तो फिर पाकिस्तान इंडिया के जब लोग आएंगे तो वो एक माहौल ही अलग होगा। मेरा ख्याल में क्रिकेट में कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से बड़ा कोई मैच नहीं है। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको जितनी आमदनी पाकिस्तान इंडिया के मैच से होगी शायद पूरे एशिया कप से नहीं होगी। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच की एक खूबसूरती और उसमें एक जो जोशो जज्बा वो अलग ही होता है। तो ये माहौल ऐसा है कि जिसको अगर आप देखें तो अपनी आंखों से ही उस माहौल को देख के उसको मज़ा ले सकते हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता।
बट साहब लास्ट बात, अगर प्लस पॉइंट देखा जाए, पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट है होम ग्राउंड का। पाकिस्तान यहाँ पे बहुत अरसा हो गया है कि यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल यहाँ पे खेल रहा है। कुछ समझते हैं आप कि एडवांटेज लेगा पाकिस्तान इस चीज़ का? देखिए, होम ग्राउंड इस इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि इंडिया में भी जो क्रिकेट होती है इसी टाइप की पिचेस होती हैं। इस मौसम के भी वो लोग आदी हैं। एक थोड़ा सा एक अगर जहन में एक सवाल उठता है कि इंडिया की टीम आ रही है 2-2.5 महीने इंग्लैंड में खेल के, जो ठंडे मौसम से खेल के आ रही है। अब वो यूज टू तो है इन कंडीशन की, लेकिन अभी एडजस्ट नहीं हो सकी है। कुछ प्लेयर आ गए हैं, कुछ इस हांगकांग के मैच से पहले यहाँ पहुंचेंगे, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का मैच एक, मतलब उसको बयान लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। जब वो मैच होगा तो हर बंदे की कोशिश होती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में हीरो बन जाए, और उसके बाद अगर जो इस मैच में सिकंदर बन गया, वो समझ लें कि फिर दुनिया भर में उसको मुद्दतों याद रखा जाता है। अगर आपको याद हो, जावेद मियांदाद ने छक्का मारा तो उसमें तौसीफ अहमद का जो कंट्रीब्यूशन था 1 रन का था, कि मियाँ नॉन स्ट्राइकिंग एंड से मियांदाद को सामने लाए। वो 1 रन जो तौसीफ का था वो लोग आज भी याद करते हैं। वो इसलिए क्रिकेट मैच इस तरह के बेतहाशा हैं, इसलिए वो उस रन को याद करते हैं कि तौसीफ अहमद ने वो स्ट्राइक दिया जावेद मियांदाद को। फिर आपको याद होगा, ढाका में एक और 2-3 साल पहले मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, जब अश्विन को छक्का मारा शाहिद आफरीदी ने। उस वक्त जुनैद खान ने शाहिद आफरीदी को स्ट्राइक दिया, तो लोग जुनैद खान को भी याद करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान की मेरे ख्याल मैच की जो एक खूबसूरती भी होगी, ये टेंशन भी होगी, लेकिन वही टीम जीतेगी जिसके आसाब मजबूत होंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल टॉस डेफिनेटली मैटर ज़रूर करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो टीम अपने आसाब पे काबू रखेगी, अच्छा खेलेगी, वो जीतेगी। जी बिल्कुल, जो टीम अच्छा खेलेगी और अपने असाब पे काबू रखेगी वही जीतेगी। पाक भारत टाकरे पे पूरी दुनिया की नजरें हैं। 19 सितंबर को ये मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान ने आज जो अपना पहला मैच हांगकांग के अगेंस्ट जो है वो 8 विकेटों से जीत लिया है, और कल का जो मैच है वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान अबू धाबी स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप का तीसरा मैच ये होगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से इजाजत दें, और एशिया कप से बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट विजिट करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।